एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए। जी हाँ, मोमिन साकिब को कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी वजह शोहरत सिर्फ यही नहीं है। दुनिया उनकी खिदमात का एतराफ़ करती हुई नजर आती है। उन्हें कॉमनवेल्थ यूथ कोविड-19 हीरो करार दिया गया। अवार्ड्स इस एतराफ़ में दिया गया कि ये मानी खेज तब्दीली लाने में सरगर्म रहे। मोमिन साकिब को 1 मिलियन खानों के लिए कॉमनवेल्थ यूथ कोविड-19 हीरो नामजद किया गया। हमारे पूरे पाकिस्तान के एंकर मोहम्मद शिब गए, उनसे मज़े मज़े की बातें करके आए। आज आपको दिखाते हैं। मैदान कोई भी हो, माहौल कैसा भी हो, एक शख्स ऐसा है, एक बड़ा प्यारा पाकिस्तानी ऐसा है जो जहां जाता है दिलों में घर कर लेता है। उसका एक जुमला हिट कर जाता है, ओ मारो मुझे, याद तो होगा आपको। इसके अलावा भी उनके बैग में बड़ी अचीवमेंट्स हैं जनाब। जब भी उनसे बात करते हैं बड़ी मोटिवेशन हमें मिलती है। यूथ को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि मोमिन साकिब इज़ अ नेम जो कि रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तानी यूथ को। और अब इस बार क्या वजह बनी कि हम आ चुके हैं मोमिन साकिब के पास, वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन पहले ज़रा हेलो हाई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आई नो यू वेरी बिजी डूइंग ऑल द प्रोजेक्ट्स बट स्टिल आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच कि आपने भी टाइम निकाला। तो अच्छा मोमिन, इस बार ज़रा हम लोग इसलिए आए, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स के लिए आप नॉमिनेट हुए। 1 मिलियन मील्स जो कि एक इनिशिएटिव था जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखा है कितने बिजी हैं, कॉल्स आ रही हैं उन्हें, एंड ही इज़ मैनेजिंग द टाइम। ये होता है जनाब एक ज़बरदस्त मैनेजर मैं कहूँगा जो कि टाइम को मैनेज करता है। अच्छा मोमिन, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होना जब आपको मालूम हुआ तो वो क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली इट फील्स गुड टू बी अप्रिशिएटेड। और अच्छी फीलिंग ज़्यादा तब हुई थी जब हम उन लोगों की मदद कर सके थे जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहे थे। फ्रंट लाइन की वर्कर्स जो थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, जो लोग भी फ्रंट लाइन पर थे। तो आइडिया यही था कि उन लोगों के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन बिल्कुल इस तरह के जब अवार्ड्स मिलते हैं कॉमनवेल्थ कोविड-19 हीरो का जो मुझे उन्होंने रिकग्नाइज़ किया तो अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलती है कि इंसान जो है ना कंटिन्यू करता रहे अपनी सर्विसेज दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और उन लोगों की मदद करने के लिए जिन लोगों को आपकी मदद चाहिए। अच्छा मोमिन, ये कितना ज़रूरी था इस पिछले 1 साल में, स्पेशली हमारे यूथ का मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे इनिशिएटिव का पार्ट बनना, ये इनिशिएटिव लेना, जैसे कि 1 मिलियन मील्स, जिसमें ज़रा इट्स नॉट जस्ट यू और बहुत से लोग थे, और उसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी मैं कहूँगा डेविड बेकम और बड़े प्यारे नाम हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। ये सपोर्ट करना भी कितना ज़रूरी था और फिर ये इनिशिएटिव्स कितने ज़रूरी थे इस पूरे साल में? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि पिछला 1-1.5 साल जो था ये बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे। दीज वर अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट्स। ये हम लोगों ने पहली दफ़ा इस वबा को एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले तो आई थिंक हर इंसान को अपनी कैपेसिटी में वो जो भी कर सकता है अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने के लिए, दुनिया की मदद करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान को इस वबा ने अफेक्ट नहीं किया, पूरी दुनिया को किया। तो इंसानियत का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहला पॉइंट तो कि जिस तरह के आपने कहा, वो कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो ये मैं अकेला नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने टाइम निकाला, वो टीम, सेंट्रल टीम के मेंबर्स, हर वो इंसान जिसने इस इनिशिएटिव में अपना टाइम दिया। बेशक वो टाइम था हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में, रेस्टोरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में, मील्स पहुँचाने में, या इवन सोशल मीडिया पे इस बारे में आवाज़ उठाने में। फिर दूसरी बात आपकी आई कि जी डेविड बेकम ने इसको बैक किया, आमिर खान बॉक्सर ने किया। इन्फ्लुएंसर्स का कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के इनिशिएटिव्स में। अच्छा देखिए, अपने इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली जब आप यूज़ करते हो तभी आपका इन्फ्लुएंस एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है। तो आई थिंक कि जिस भी इंसान के पास इन्फ्लुएंस है, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका इस तरह के इनिशिएटिव्स में आना और इस तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना जिसके थ्रू उनकी अपनी कम्युनिटी, उनका मुल्क और अल्टीमेटली इंसानियत और दुनिया का फ़ायदा हो सके, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम थैंकफुल टू एवरी सेलिब्रिटी, एवरी पर्सन हु हैड इन्फ्लुएंस, जिसने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, और आई थिंक उसका बड़ा फ़ायदा होता है। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट का 144 साल के बाद यूनियन को रिप्रेजेंट करना, एज प्रेसिडेंट मुंतखब होना, ये बहुत बड़ी बात आपके लिए थी। एक बात, फिर 2019 का माहौल हो, खेल का मैदान हो और बाहर मौजूद हो मोमिन, और मोमिन ज़रा डिस्टर्ब हो जाए, फिर मोमिन कहे मारो मुझे, वहाँ
यहाँ से वायरल हो जाएं। तो ऐसे बेशुमार और वाक़यात जिसने मोमिन को ज़ाहिर फेम तो दिया, लेकिन मोमिन अब ये नॉमिनेशन भी ज़ाहिर हुई, लेकिन मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि इस सब सिनेरियो में पिछले 3, 4, 5 सालों में मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा कौन था, जो मोमिन समझता है कि अच्छा ठीक है मुझे हर जगह से तो फेम मिला किसी ना किसी वजह से, बट ये जो मामला था ना ये सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, बड़ा प्यारा है वो। मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट, फुलफिलिंग मोमेंट मेरी ज़िंदगी का, आई थिंक वो 2019 के वर्ल्ड कप से पहले जो मैं उम्रा करने गया था, वो बड़ा मेरे लिए फुलफिलिंग था। बाकी मेरे लिए तो आई थिंक मैं कहता हूँ कि एवरी डे हैज़ टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट। तो हर मेरी ज़िंदगी का जो दिन है मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन को फुलफिलिंग बना सकूँ। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। वो जो मैं खुद कह रही कितनी देर सीरियस। अच्छा मोमिन, लास्ट वीडियो आपके इंस्टाग्राम पे बड़े मज़े की है, तो मैं वही सवाल करता हूँ, जवाब उसी अंदाज से, तो क्या ही बात है। तो सवाल मोमिन से ये है, मोमिन खुशी क्या है? खुशी अंदाज वही होना चाहिए। देखिए मैं आपको उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि काम, आप कोई सीरियस काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो, हर चीज़ के अंदर आप हंसी मजाक डाल सकते हो, आप हर चीज़ खुशी के साथ कर सकते हो। मैं यही हर इंसान को कहने की कोशिश करता हूँ कि खुदा की कसम ज़िंदगी बहुत छोटी है, और अल्टीमेटली जब आपने अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे पे पहुँच जाना है और आप जब पीछे मुड़ के देखो और आपको कि यार मुझे हंसने के इतने मौके ही नहीं मिले, तो आप कहोगे यार इससे अच्छा मैं हंस खेल ही लेता। फिर सीरियस बातें कर रहे हैं, ये फिर सीरियस हो रहे हैं। मुझे अंदाज वही चाहिए था मोमिन। नो नो नो, ऐसा नहीं चलेगा। खुशी वो है कि एकदम ओ भाई that's मोमेंट। तो बस आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टूडियो में मैं आता हूँ, मेरी एनर्जी अभी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। इस दिन मैं छलांग मार दूँगा। नहीं, हम आपको रोक लेंगे मोमिन। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह ये देखें ना, दैट्स मोमेंट्स एक्चुअल साइड के, वो जो कहना चाहिए ना कि एक बड़ा मज़े का फ़न एलिमेंट मोमिन से गुफ्तगू करते हुए हमें खुद फील होता है। अब मोमिन की पर्सनैलिटी ये हो, लेकिन जब एक्टिंग का मौका आए और मोमिन को मौका इस तरह से मिले कि मोमिन को बनना पड़े पीर का बेटा, मोमिन को उस कैरेक्टर में ढलना पड़े, हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? हाँ, तो सबसे पहले तो इस इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं कहूँगा कि आपको पता है मैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ डाइवर्सिटी का, कि इंसान को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बेशक वो एक्टिंग है, अपनी पढ़ाई है, सोशल वर्क है, आप सब चीज़ें साथ लेके चल सकते हो। ऑब्वियसली जब मुझे पहले पता चला कि मैंने पीर के बेटे का रोल करना है और फुल सीरियस, तो मेरे अपने दोस्त भी मुझे कह रहे थे कि यार मतलब तो किस तरह का पीर का बेटा होगा तू, इस तरह का। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टीम बड़ी सपोर्टिव थी, जो हमारे डायरेक्टर थे वजाहत भाई, इमरान अशरफ जिनके साथ मैंने लीड में काम किया, हमारी प्रोड्यूसर शाजिया जी, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट था जिसने मुझे सपोर्ट किया और इस मुकाम पे लाए कि मैं उस कैरेक्टर के अंदर घुस के उस कैरेक्टर को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकूं। तो अब ये मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा किया, ये तो आप और जो ऑडियंस है वो बेहतर जानती है। तो कह रहे थे हम तो फ़ैन पहले भी थे, मज़ीद फ़ैन हो, लेकिन ये बताएं ऑन स्क्रीन भाई यानी इमरान अशरफ मूसा, डांट भी पड़ी मैंने सुना आपको एक दफ़ा उनसे? नहीं, मुझे तो हमेशा उन्होंने प्यार किया और बड़ा सपोर्ट किया। और पहले डांटा किसने? डांट नहीं पड़ी। पीर जो हमारे पीर कुदरतुल्लाह है वो ड्रामे में उन्हीं से हमें पड़ती है, लेकिन नहीं, हर बंदे ने मुझे तो बड़ा, क्योंकि उनको पता था मैं अभी ज़रा नया एंटर हुआ हूँ इंडस्ट्री में, तो नहीं यार ये करना पड़ा है, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी दम मस्तम, क्योंकि मेरा स्टार्ट दम मस्तम से हुआ था। मस्तम शूट कंप्लीट हो चुका है, बस हमारी अब डबिंग रह गई है। तो माहौल में शूट जरा मुश्किल था। दम मस्तम का शूट असल में स्टार्ट हुआ था कोविड से पहले, और कोविड की वजह से रुक गया था, और फिर उसके कुछ मेरा 3-4 दिनों का शूट रह गया था, जो हमने फिर कंप्लीट किया जब SOPs ने इजाज़त दी। फॉर एग्जांपल आपको एक ऑप्शन दी जाए कि आप और विद प्रोजेक्ट्स आपको इंशाल्लाह जब ऑफर होंगे, और ऑप्शन ये दी जाए कि आपने काम करना एज लीड एक्टर विद या तो माहिरा खान की ऑप्शन हो, माया अली की ऑप्शन हो, एमन की ऑप्शन हो, हिना अल्ताफ़ की ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। किसके साथ काम करना चाहेंगे और किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब से डिस्कस करूंगा कि कैरेक्टर पे कौन ज़्यादा फिट होते हैं तो ये आप सारे कैरेक्टर्स में फिट हो जाएंगे? सब कैरेक्टर्स में फिट हो रहे हैं, तो
अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जाए जिसमें वो सारे ही आ जाए तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों के अलावा ऐड किसको करना चाहेंगे? ऐड किसको करना चाहूँगा? अब दिल की बात जरा निकलेगी ना। हाँ यार, बहुत ज्यादा है। हाँ ये शो लंबा हो जाएगा। आप बताएं यार किसको ऐड करना चाहूँगा मैं इन सब के अलावा? कैरेक्टर नहीं, आई थिंक हमारे मुल्क में बड़ी सबा कमर कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं यार, हानिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो आई थिंक अगर एक ऐसी हम एवेंजर्स जैसी मूवी बना ले जिसमें ये सब हो और हर बंदे का एक अपना एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर हो, तो व्हाई नॉट। इस सवाल का जवाब लाजमी देना है। मैं सब जवाब कौन ना हो, किसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, किसके बारे में ऐसी बात सुन रखी है कि आप अवॉइड करना चाहेंगे? ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन आपने बताना। बहुत सियासी हो रहा है, लेट्स सी। सियासी आपका भाई नहीं है, देखते हैं दिल की बात जबान पर आती है या नहीं। देखिए अब मैं अपने भाइयों को भी और आपको भी अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं किसी के बारे में जब कोई बात सुनता हूं ना, तो मैं जब तक मेरा खुद एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसके बारे में ऐसी बात सुनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके बारे में अगर कोई आके बात करे, मैं भाई मेरे साथ तो पर्सनली मैंने तो नहीं आपको करते देखा ना, तो मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता। और अगर किसी के बारे में मैं बात सुन भी लूँ तो मैं तो ज़्यादा उनके साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि यार इंसान को बदलने का मौका देना चाहिए। मैं कहूँगा ये तो अब इंसान बेहतर इंसान बनेगा। देखिए हम तो माफ़ ही नहीं करते बंदे को उसके माजी पे, मैं माफ़ करने वालों में से हूँ। तो अगर मैं किसी के बारे में कोई बात सुन भी लूँगा तो मैं कहूँगा यार व्हाई नॉट, आप आएँ, अब आप बेहतर इंसान बने। और मैं बताऊँ, लोग बुरे नहीं होते, लोग बस कम अच्छे होते हैं। मजे। मोमेंट जबरदस्त, क्या बात है।